आज हम लोग पढ़ेंगे वाणिज्य व्यापार के बारे में। वाणिज्य व्यापार जो है 3 प्रकार का होता है। एक होता है इस्तेमरारी, दूसरा होता है रैयतवाड़ी और तीसरा होता है महालवाड़ी। इस्तेमरारी को हम जमींदारी या अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, जिनका वसूली इस्तेमरारी या जमींदारी व्यवस्था है उसका वसूली जमींदार लोग करते थे और लागू 10 वर्षों के लिए किया गया था। और रैयतवाड़ी जो है इसका वसूली किसान करते थे और ये 30 वर्ष के लिए। और महलवाड़ी जो व्यवस्था है उस महलवाड़ी व्यवस्था किसान वसूली करते थे, लेकिन इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं था कि ये कितने दिनों के लिए लागू किया गया है। जो इस्तेमरारी व्यवस्था है उसका जनक कर्नवालिस था और 1793 में लागू किया हुआ था। और जमींदारी व्यवस्था में टैक्स का नियम था 10/11। जमींदारी व्यवस्था को सूर्यास्त का नियम भी कहा जाता है। ये 19% भाग पर लागू हुआ था। क्षेत्र था बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बनारस, कर्नाटक। जो जमींदारी व्यवस्था है इसका क्षेत्र नहीं याद होता है, तो इसको याद करने के लिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा पहले तीनों एक ही में था, तो हम लोग उससे याद रखेंगे कि जो बिहार, उड़ीसा और बंगाल है ये 3 क्षेत्र एक ही में था और तीनों को अलग करके लिखा गया है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा। और उसके बाद एक यूपी का क्षेत्र है बनारस और एक दक्षिण भारत का क्षेत्र है कर्नाटक। आइए हम लोग रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का वसूली किसान लोग करते थे और लागू 30 वर्षों के लिए था। जनक, मुनरो और रीड थे। 1792 ईस्वी में बड़ा महल के क्षेत्र में लागू किया गया था और ये क्षेत्र जो है तमिलनाडु में पड़ता है। 1820 में मद्रास में, 1825 में बम्बई में, 1858 में ढक्कन में। जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है ये 51% भाग पर लागू किया गया था। 51% भाग पर लागू किया गया था। वहीं जो जमींदारी व्यवस्था था वो 19% भाग पर, और इसका जो दर था टैक्स का 1/3 था और जमींदारी का जो टैक्स था 10/11 था। महलवाड़ी से समझ में आता है कि इसकी वसूली मुखिया लोग करते थे। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं था कि ये कितने दिन के लिए लागू हो रहा है। इसका जो जनक थे हॉल्ट मैकेंजी थे और कानूनी रूप से मान्यता 1822 ईस्वी में मिला और 1833 ईस्वी में मार्टिन वर्ड और जेम्स टॉमसन बेहतर रूप दिए। और ये जो क्षेत्र है मध्य प्रांत, इसका जो क्षेत्र है मध्य प्रांत यूपी पंजाब में लागू हुआ था और 30% भाग पर, मतलब 30% भाग पर इसको लागू किया गया था।